स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। अब मैं आप लोगों के पहले डाउट्स ले लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। निशिम, आपका डाउट हो गया है? बस इतना ही था डाउट? ओके, माइक ऑफ कर लिया। दीप्ति, आप बोलो बच्चे। सर मुझे इलस्ट्रेशन 10 में डाउट था। इलस्ट्रेशन 10 में डाउट है, ले लेता हूँ मैं। हाँ निशिम, और भी कोई डाउट है क्या? निशिम, एक सेकंड सर, क्या हो रहा है? डाउट है क्या? अच्छा सॉरी सर, मुझे लगा कि अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, सॉरी। हाँ, डाउट है सर इलस्ट्रेशन में। कौन सा? सर वही सर, मुझे इलस्ट्रेशन सर सर 7 में एक डाउट है सर। बोलो। सर ये नहीं समझा सर, आर इज इक्वल स्मॉल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जी क्या लिया है? ये आर ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर। ये क्या लिया है? क्या ये वाई है? ये वाई है, राइट? यस सर। है ना, ये वाई है, ये आर है, राइट? समझ गया, पाइथागोरस हो गया फिर। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ सर, यस सर। ओके, आर्यन दिखेगा? स्क्रीन दिख रहा है? मैं मेरे उस पे दिखा रहा हूँ तो दिख रहा है। हाँ दित्ती, बच्चे माइक ऑन करो। यस सर। क्या कह रहे हो? इलस्ट्रेशन 10। क्या, किसका पूछा है? पूरे में डाउट है क्या? नहीं सर, मतलब वो डीएम तक की आप बता दो तो बस हो जाएगा। डीएम कैसे आया बाद में मैं कर लूंगी। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो कोन। ठीक है, कोन कंसिडर कर रहे हैं, राइट? इन्होंने यहाँ पे ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा लिया है, ये एक्स लिया है और ये डी एक्स लिया है, ठीक है? यस सर। ओह, एक बार मुझे देखना पड़ेगा इन्होंने क्या क्या दे रखा है। फिगर शोज अ hollow cone of mass m and height h, mass m, height h, base radius r. To calculate center of mass, elemental strip of thickness dx at a distance x from the apex cone. ठीक है, here the lateral width the एक सेकेंड, here the lateral width, actual width of the strip is dx sec theta. Sec theta, okay. हाँ दीप्ति, यस सर। ये क्या दे रखा है? हॉलो कोन दे रखा है। यस। हॉलो कोन और सॉलिड कोन में क्या फर्क होता है बच्चे? हॉलो मीन्स अभी मीन्स सेव उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग ले गए इसमें करेक्ट, जो मास होगा वो कहाँ लाया करेगा? सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे लाया करेगा, यस सर। राइट? अब बाउंड्री पे लाया करेगा तो हमें हम जो थिकनेस है वो सिर्फ यहाँ वाली थिकनेस लेनी, कंसिडर करनी पड़ेगी, यस। राइट? अब उन्होंने, अगर मैं इस छोटी सी स्ट्रिप का इस तरीके से, ये देखना है, ये अगर मैंने dx थिकनेस ली है, ठीक है, यस सर। और ये अगर मेरा थीटा है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है? ये मेरा
कर्व पाथ है, ठीक है। ये Yes. मैंने dx लिया है और ये मेरा थीटा है, तो ये मेरा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बच्चे? बेस अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट? cos थीटा। Yes, sir. तो हाइपोटेनस इज व्हाट? बेस बाय cos थीटा, तो dx बाय cos थीटा आ जाएगा। Yes, sir. इसीलिए थिकनेस क्या ली गई है? dx dx थीटा। sec थीटा। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. यही प्रॉब्लम था, मैंने वो थिकनेस dx ही कंसिडर कर रहा था। है ना? Yes, sir. हो गया? हो जाएगा Yes. बच्चे आगे? हाँ, हो जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। दीपेन बोलो। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि ये सब जो सम्स है इसका कोई वेल डिफाइंड प्रोसेस है कि हम कोई वैसे ही कुछ रैंडमली करते हैं? मतलब याद एक करना है, ये डेरिवेशंस वैसे काम के नहीं है, इनको है ना, इनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन याद करनी है। तो बाय अच्छा सैटरडे यू विल बी गेटिंग ऑल दीज नोट्स, जो मैंने लिखा है उसके आगे मैं लिख दूंगा, ठीक है? तो आपको वहां मिल जाएगा। बट इसको इंटीग्रेट करने के लिए वेल डिफाइंड प्रोसेस होते हैं। जैसे रिंग के लिए हम है ना एलिमेंट बाउंड्री पे लेते हैं, डिस्क को इंटीग्रेट कराने के लिए रिंग कंसिडर करते हैं, राइट? तो उस तरह की तो सर चीजें ये होती है। जो दे रहे वो मेन सम्स नहीं है ना? मतलब मेन सम्स ही है ना इसमें, ये बाय सीएम आ तो रहा है ये। ओके, अच्छा ओके। प्रियांश बोलो। सर मेरे को ये डाउट था कि देखो इलस्ट्रेशन 9 और इलस्ट्रेशन 12 में वो लोग ने वो जो कोन पे जो एलिमेंट लिया है वो ऐसे कर्व्ड नहीं लिया है। हाँ, और कौन उसमें हॉलो कोन में ऐसे कर्व्ड एलिमेंट क्यों लिया है थिकनेस का? कौन सा है ये? ये सॉलिड कोन है। इसीलिए यहाँ पे थिकनेस dx ले ली, क्योंकि वो बीच में भी लाई कर जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ सर समझ गया। समझा? हाँ सर, ये तो ट्रायंगल है, जाने दो। दुबे जी बोलो। सर इसमें dx sec थीटा कैसे लिया सर? वो मुझे समझा नहीं, आपने वो जो डायग्राम बनाया था छोटा सा। डूड, ये थिकनेस dx है, ये यस कितनी सर। होगी अगर ये थीटा है तो? अच्छा ओके सर, हाँ समझ गया। हाइपोटेनस हो जाएगा ना dx sec थीटा। यस सर। क्रिश यार, 2 मिनट अगर आप ऑन कर सकते हो तो कर लो, डिस्टरबेंस वगैरह तो ठीक है। प्लीज, अगर माइक ऑन कर सकते हो 2 मिनट तो कर लो बच्चे। क्रिश। यस सर। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में डाउट है? हाँ सर, रॉड वाले। है ना? ये रॉड दे रखा है, रॉड के बारे में क्या दे रखा है? लेंथ L दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया S दे रखा है, Yes. but its density varies with distance from end A of a rod as this, where P and C are constant. Find out distance of center of mass from this end A. यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फिगर आउट करना है। ओके, तो अब क्या फंडा है? Yes sir. मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी थिकनेस dx ले ली, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x। तो इस एलिमेंट का मास लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमें, राइट? Yes sir. तो इसका मास मैंने dm माना, दैट dm विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों होगी इस रॉड की? क्योंकि लेंथ दे रखा है और एरिया दे रखा है, करेक्ट? Yes sir. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी हो गई मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आर एलिमेंट। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय Yes. एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विल गिव यू वॉल्यूम dv, राइट? हाँ सर, मतलब यूनिट वॉल्यूम का एरिया, यूनिट वॉल्यूम का मास लेके डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया मतलब। यूनिट वॉल्यूम का मास लेके नहीं, यूनिट वॉल्यूम लेकर बेसिकली
जो एलिमेंट कंसिडर किया है उसका वॉल्यूम लेकर डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया है। हमने ये एलिमेंट कंसिडर किया है ना, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, dx। करेक्ट। Yes, sir. इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दूंगा डेंसिटी को, तो इसका मास आ जाएगा। हाँ तो डेंसिटी को मैं एक बार हटा रहा हूँ, अब हाईलाइट कर रहा हूँ। डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करा? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। एलिमेंट। Yes, समझ में आई बात? yes, तो वहां से डीएम आ गया मेरा। हाँ एक्सयूएम कितना होगा? एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो दोनों सर को वो कर लूंगा अभी। उस दोनों को लिख दिया, उसके बाद किया। यस वो इंटीग्रेट कर। थैंक यू। ओके। आदित्य बोलो। यस So आदित्य। in chapter 2 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, मैं अब उन पे ही आ रहा था। ये कर लिए ना बच्चों सब लोगों ने क्वेश्चंस इन चैप्टर एक्सरसाइज यस सर। 13 किया, इलस्ट्रेशन 13। ये ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह दो बच्चे? 5 है ना। Mass is non-uniformly distributed on the circumference of a ring A, ठीक है, with center at origin. Let B be the distance of center of mass of the ring from the origin. Then माइक ऑन रखना आदित्य, है ना? यस सर। 1 सेकेंड। हर्ष, आपने रीजन क्या, कोई डाउट है बच्चे? यस सर। सर इन चैप्टर 1 के क्वेश्चन 7 का स्टेटमेंट बी क्यों ठीक है, फॉल्स है वो ना समझो। ठीक है ना, देख लेते हैं। और प्रियांश? सर मेरे को इलस्ट्रेशन 13 में डाउट है। 13 में डाउट है, ठीक है, ठीक है, करके देख लेते हैं। आदित्य, क्या दे रखा है बच्चे? मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यस। है ना, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस ए। तो सबसे पहले अपन रिंग बना लेते हैं। ठीक है, यस। अब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस कितना दे रखा है? ए। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट होगा तो रिंग के ऊपर ही, यस। है ना। ऐसे यहाँ पे ज्यादा हो गया, है ना, कहीं कहीं जगह कम हो गया, फिर कहीं ज्यादा हो गया, राइट, यस फिर सर। कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, करेक्ट, ये दे रखा है। यस सर। तो मेरा एजेंडा यहाँ पे समझाना ये है, पहले मैं लिख देता हूँ, मासेस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। अब वहां से अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो एक चीज देखो, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता तो क्या आता? सेंटर में, सेंटर पे आ जाता, राइट। यस सर। है ना, सेंटर पे आ जाता। तो अब सेंटर पे क्यों आता है, ये समझ में आ गया ना? यस सर। क्योंकि इस वाले मास के लिए इधर वाला मास एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे हो इक्वल जाता, इस वाले के लिए एग्जैक्टली ये वाला आ जाता, तो वापस सेंटर पे आ जाता, करेक्ट। यस। अब क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वैसा तो नहीं हो रहा होगा, करेक्ट। यस। तो बी
डिस्टेंस बता रखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो बी कहाँ लाया करेगा? जिधर हैवी होगा उसकी साइड लाया करेगा, हाँ है ना? अब बी यहां से लेकर इसके बीच में कहीं भी लाया कर सकता है, यस है ना? मतलब हाँ पूरे रिंग के अंदर कहीं, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 8 फॉर लेस श्योर देन ए, लेस देन ए फॉर श्योर, करेक्ट? तो यस ग्रेटर देन 0, यस सर इक्वल टू 0 एंड लेस देन ए फॉर श्योर। ये बात समझ में आई? अब हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों कर दिया? यस क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ऐसा हो सकता था कि इधर वाला नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इधर वाले नॉन यूनिफॉर्म के इक्वल हो, इधर वाला नॉन यूनिफॉर्म इधर वाले के नॉन हाँ यूनिफॉर्म के इक्वल हो। हाँ ओके समझा क्या? हाँ सर राइट? तो यस आंसर क्या आएगा? बी आंसर सर आएगा बट आपका व्हाई इट विल बी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू ए से छोटा। ए के बाहर तो कैसे जा सकता है? अभी तो आपको बताया कि अगर लाए करेगा रिंग में तो वो यही कहीं लाए कर सकता है ना। नहीं आई मीन मींस हाउ कैन इट बी इक्वल टू ए हाउ कैन इट बी इक्वल टू ए? एक ऐसा है ना हाइपोथेटिकल रिंग बना दिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ मास इसी जगह है बाउंड्री पर, और कहीं है ही नहीं। ओके ओके, ओके सर गॉट इट थैंक्स है ना? नेक्स्ट मुझे किसने बोला था? हर्ष, आपने बोला था। क्या डाउट था हर्ष? सर इन चैप्टर 1 क्वेश्चन 7 स्टेटमेंट बी। इन चैप्टर 1 क्वेश्चंस स्टेटमेंट बी, ठीक है। सर वो फॉल्स क्यों है नहीं समझा। हाँ, in a system of four coplanar particles, the center of mass of system must lie within or at the edge of at least one of the triangles found by। ट्रू है ये? सर लेकिन सर वो बाहर भी तो रह सकता है ना। ट्रू है स्टेटमेंट, फॉल्स थोड़ी है। आपने चेक किया? रुको, हाँ एक मिनट, पीछे मैं भी चेक कर। बता, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। 7th का बी ट्रू ही है। डाउट क्या है आपका? सर उनका बोलना है कि वो अंदर रहता, नहीं, मेरा आपके बोलना अकॉर्डिंग भी तो ट्रू ही आ रहा है, या आप गलत कुछ बोल रहे हो? इधर देखो, ये एक पार्टिकल है, हाँ ये एक पार्टिकल हाँ है, सर ये एक यस पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है। अब सेंटर ऑफ यस मास ये तो क्लियर है कि इनके बीच में ही कहीं लाया करेगा। यस सर। सर अगर हमने डायग्राम थोड़ी अलग बनाई तो। कैसा भी बना लो ना, आप मुझे बता दो, आपके अकॉर्डिंग डायग्राम बता दो, मैं वो बना देता हूँ। कैसा भी डायग्राम बनाओ, लाए तो बीच में ही करेगा ना। हाँ सर। सर आपने वो एक डायग्राम बनाई थी जिसमें वो बाहर लाया कर रहा था। हाँ, भारी लाए कर रहा है इसमें भी। मैं बताता हूँ आपको मैंने कौन सा डायग्राम बनाया था। मेरे अकॉर्डिंग आप शायद ये वाला डायग्राम कहना चाह रहे हो, ये वाला। हाँ सर बस यही। यहाँ कहीं लाया करेगा, बट ये हाँ एजिस के तो भी अंदर ही लाया करेगा ना, हाँ 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 यस सर। है ना? ये चीज हाँ कह रहा हूँ मैं, एजिस के तो अंदर ही लाया करेगा ना, यस सर राइट? समझ गए। तो अगर मैं हाँ 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूंगा तो कहीं पे भी ले लो, एक नीचे ले लो, एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं तो बीच में ही लाया करेगा ना, यहाँ हाँ यहाँ यहाँ। तो किसी ना किसी एक यस ट्रायंगल का पार्ट तो बनेगा ही बनेगा। यस। समझा? हाँ सर समझ गया। ओके, बोलो यश। सर वो वाला जो क्वेश्चन था उसमें सर ऐसा कोलिनियर नहीं रह सकते चारों पॉइंट। रखो ना, क्या दिक्कत है? तो तब तब भी तो एजिस के लाइन के बीच ऊपर में। लाया करेगा। हाँ हाँ समझ गया सर। किसी को कोई और डाउट? क्रिश, बोलो क्रिश। हाँ सर, वो 5th क्वेश्चन में लेस देन ए कैसे हुआ सर? लेस देन ए तो आएगा ही, किसी भी कंडीशन में आएगा।
कि ये मैंने ले लिया तो वो यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है ना, रेडियस है ना ये, हाँ 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 राइट। कोई डाउट और किसी को? प्रियांश आपने एक क्वेश्चन पूछा था, हो गया क्या क्लियर? आपने लोअर हैंड कर दिया था, फिर समझ गया। बोलो निशिम। सर फोर्थ क्वेश्चन में से मुझे एक डाउट है सर। बोलो। सर रॉड ऑफ लेंथ L has non-uniformly distributed mass along its length. मास लेंथ के अलॉन्ग है ना, तो यहाँ पे से हम लोग वो क्यों कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम क्यों कंसीडर करेंगे? वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं या लीनियर मास डेंसिटी कंसीडर कर रहे हैं? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी तो यहाँ पे कहाँ वॉल्यूम कंसीडर की जा रही है? यहाँ तो लैम्डा दे रखा है। यस सर। तो यहाँ तो आप dx कंसीडर करो। हाँ मतलब लीनियर मास डेंसिटी और डेंसिटी में क्या फर्क होता है मतलब? देखो मैं नोट्स में दिखाता हूँ आपको, जो मैंने COM के नोट्स भेजे, यहीं से 3 चीजें होती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है और मास उसी अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला ए पार्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी वन डायमेंशनल, लीनियर ऑब्जेक्ट है, मतलब रॉड या फिर रिंग। ऐसे केस में मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? कहाँ होता है? लेंथ पे हो। इस डेंसिटी को हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। दिस इज नोन एज लीनियर मास डेंसिटी, राइट? यस सर, यस सर। लीनियर इज वन डायमेंशनल। अगर मास ऑब्जेक्ट अगर 2 डायमेंशनल है ना, डिस्क प्लेट, तो मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस एरिया। ठीक है? यस सर। तो इसे क्या कहते हैं हम? मास पर यूनिट एरिया, राइट? यस सर, यस सर। जिसे कहते हैं हम सरफेस मास डेंसिटी। यस सर। सर ये सब प्रॉपर डिनोशन है क्या, मतलब वो जैसे आपने उधर लैम्डा किया फिर इधर सिग्मा किया, सब प्रॉपर डिनोशन है? जनरली यही किया जाता है। और डेंसिटी होता है, जो जनरल डेंसिटी होती है ना हमारी, जनरल डेंसिटी बचपन से मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है। हाँ सर, उसमें कंफ्यूज हो सर। ये मतलब आपने जो नोट्स में दिया हम लोग को सर, मतलब जो आपने पढ़ा उससे भी थोड़ा ज्यादा है क्या मतलब? थोड़ा ज्यादा क्या, बस मैंने ओरली बोला था वो सब मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अच्छा ठीक है सर, मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए पूछा था। मैंने बोला आपको पढ़ो, कल भेजा था मैंने ग्रुप पे, ये सोच के तो भेजा था। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में। ओके जो सर। भी बोला था वही है। हाँ सर। सर मुझे ये पूछना था कि सर ये जो डेरिवेशन है, मतलब इलस्ट्रेशन जो सॉलिड कोन वगैरह सब में, तो ये सब हम लोग को याद होने चाहिए क्या, मतलब कैसे? डेरिवेशन नहीं भी याद हो चलेगा, वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है। और सर ये बिफोर नेक्स्ट मंडे यू विल बी गेटिंग ऑल दी थिंग्स प्रॉपर्ली, डोंट वरी। हाँ बोलो। ये आंसर, ये सब का जो प्रोसेस है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, इन चैप्टर तो आगे आता है। यदि प्रोसेस एक बार कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा, नहीं भी करोगे तो भी सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। ओके बट अगर इफ यू वांट टू सॉल्व गुड क्वेश्चंस आगे जाके, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉलो स्फीयर के केस में हम कैसा स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, वो सारी चीजें। ओके सर, थैंक यू सर। ओके हर्ष बोलो बच्चे। सर 13th वाले की डीएम में डाउट था सर। कौन सा? ये सामने 13? हाँ सर। ये क्या है? डिस्क है। हाँ सर। तो डीएम में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये तो रिंग ही है, भूल जाओ। डिस्क एन्युलर डिस्क है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिंग कंसिडर कर लेता हूँ। हाँ सर। सेम रिंग कंसिडर कर लो, लिमिट्स उसकी 0 to R की जगह R1 to R2 डालना, काम खत्म हो गया। बाकी सब तो सेम ही है। अच्छा ओके सर। एग्जैक्ट सेम है, बाकी सब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर। समझा? हाँ सर। लोअर हैंड हर्ष।
फाइन। तो एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा है, ठीक है। गोइंग अहेड और क्लैरिटी आएगी। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, मैं सीट से उठ रहा हूँ। हाँ बच्चों, 1 सेकेंड। तो मैं क्या कह रहा था, इंटीग्रेट कैसे करते हैं उसका थोड़ा आइडिया लगाया अब आपको, है ना। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स ही कंसिडर करेंगे, बट 2 अलग अलग केसेस में कंसिडर करेंगे। कोई एक बच्चा रेज हैंड कर लो जिसके थ्रू मैं समझा दूंगा ये। आदित्य, माइक ऑन करो। Yes, sir. है ना। तो आज मैं आपको 2 चीजों का आइडिया दूंगा कि वो ऑब्जेक्ट्स किस तरह के होंगे। एक ऑब्जेक्ट तो होगा जो ऑलरेडी गिवन ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ ऐड कर दिया, जैसे कि मेरा ये एक क्या दिख रहा है आपको, Rectangle. रेक्टेंगल दिख रहा है। इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, Yes. यूनिफॉर्म है तो, Yes. ठीक है। दूसरा मुझे ये क्या दिख रहा है, Triangle. ट्रायंगल। ट्रायंगल का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास पता है और मुझे ये रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास पता है, तो दोनों एज अ डिस्क्रीट तो पार्टिकल. देखना मैं इसको क्या, परफेक्ट, वेरी गुड, इसको मैं हटाऊंगा। मैं यहाँ पे रखूंगा रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास, यहाँ रखूंगा ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास। ये हो गई M2, ये हो गया M1 और इनके लोकेशंस हो गई। और फिर आंसर क्या आएगा, M1R1 प्लस M2R2 बाय M1 plus R2. M1 M1 प्लस plus M2. M2। समझ में आई क्या बात। Yes, sir. तो जब भी मुझे ऐसे कोई भी लैमिना दे रखा हो, लैमिना मतलब कोई भी फिगर दे रखा हो, और मुझे दिख रहा है कि यार यही चीज अगर मैं इस तरीके से एक कोन के ऊपर, है ना, एक कोन के ऊपर क्या पाती है ये लगा दूं सर्कल, तो क्या मेरे लिए डिफिकल्ट होगा निकालना? द No. आंसर इज नो। No. क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका क्या होगा, मुझे पता है इसका क्या होगा। हाँ. दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, Two यहाँ discrete पे particles. 2 डिस्क्रीट पार्टिकल्स, है ना, इसके अंदर Yes. आएगा और इसके अंदर आएगा, राइट। Yes, sir. और इन दोनों के बेस पे फिर हम निकाल लेंगे। समझ में आई बात? Yes. अपन क्वेश्चंस करेंगे, मैं बस ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ पहले ये चीज, राइट। तो ये Yes. इलस्ट्रेशन 14 में आपको दिखा होगा, राइट। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन 15 में ऐसे ही कुछ दे रखा है। ये आपको दे रखा है एक सेमी सर्कल नीचे वाला। हाँ. तो आई एम अज्यूमिंग ये आपको क्या कहते हैं, सेमी हेमिस्फीयर दे रखे, और ऊपर वाला आपको अकॉर्डिंगली, कोन. अगर ये हेमिस्फीयर है तो ऊपर वाला कोन होगा, कोन. राइट।
तो कोन Yes. का निकालेंगे, नीचे का निकालेंगे, अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, राइट। Yes. ये एक चीज होती है। दूसरी चीज होती है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग और रिजल्टिंग बॉडी। दोनों पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, ये सर्कल, ठीक है। Yes. अब इस सर्कल में से मैंने क्या किया, एक छोटा सर्कल रिमूव कर दिया। एक स्फीयर कंसिडर किया था और उसमें से मैंने क्या किया, Remove. एक मिनट, यहां से मैंने एक हमने क्या किया, रिमूव कर दिया एक स्फीयर, ठीक है, छोटा स्फीयर। तो अब छोटा स्फीयर इसी का पार्ट था। Yes, sir. तो अब हमसे पूछा गया है जिस पोर्शन को मैं शेड कर रहा हूं ना, उस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बताओ क्या होगा, ठीक है। Yes, sir. ये पूछा गया है। तो इसको निकालने का क्या तरीका होगा, ये बीच में व्हाइट वाला पार्ट हटाना है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, मैं पूरे बड़े वाले ग्रीन का निकालता हूं और उसमें से माइनस माइनस छोटे छोटा वाला वो रेड कर देता हूं, राइट। वो Yes. छोटा वाला रेड यहाँ इस लोकेशन से माइनस करूंगा, तो हाँ. इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों का सेंटर ऑफ मास, तो अकॉर्डिंगली इसका आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इसमें क्या आएगा फॉर्मूला, m1 इसका R1 r1 माइनस माइनस M2 R2 अपॉन m2 r2 m1 माइनस M2। सर मतलब इन इलस्ट्रेशन 13 सेम मेथड से कर सकते हैं ना? इलस्ट्रेशन 13 में भी सेम कर सकते हैं? इलस्ट्रेशन 13 में भी सेम कर सकते हैं, मतलब कैसे? वो एक लार्ज हेमिस्फीयर में से स्मॉल, ये डिस्क है, हाँ सॉरी डिस्क से। कैसे करोगे आप, ये बताओ, क्या हटाया आपने? मतलब पूरी डिस्क जिसका रेडियस R2 तो है, इसको करने के लिए पूरी R2 डिस्क का निकाल लो, हाँ, और माइनस फिर R1 डिस्क का, और माइनस R1 डिस्क का कर लो, हाँ। राइट। बट उनके मासेस लिखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना, वहां फंस जाओगे आप। मास लिखने पड़ेंगे ना, मतलब मास कितना होगा पूरी डिस्क का, m बाय पाई R2 स्क्वायर बाय 2, यस है ना। यस यस, तो ये मास डेंसिटी आ गई 2m बाय पाई R2 स्क्वायर, करेक्ट, यस राइट। तो अब अपन इस पे क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चंस कि एडिशन होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो आप लोग। बोलो दुबे जी। अरे बोलोगे? सर हाँ सर, वो मुझे समझा नहीं कि दोनों का वो सब्ट्रैक्ट करने से क्यों आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। वो मैं बता दूंगा आपको। ओके सर। अभी आप ये वाला सॉल्व करो, दो ऑब्जेक्ट्स एक के ऊपर एक रखें तो उसको कैसे।
आंसर एक मिनट मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। आंसर है क्वेश्चन 2। नहीं यार, आंसर आप लिख दो चैट बॉक्स में। राज आपका सही है। शायद आपका गलत है। शुभम गलत है। हाँ प्रियांश, कोन का और स्फीयर, कोन नहीं है यहाँ पे। हाँ सॉलिड कोन, सॉरी, कोन का और स्फीयर का। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को भी रीड करना है। यू कैन यूज डायरेक्टली सीएम ऑफ स्फीयर एंड कोन। अरिंजे सही है, राज सही है। लास्ट 1 मिनट। श्रेया सही है। यश, प्रियांश सही है। ताहिर गलत है बच्चे। आर्यन सही है। आंसर इज ए ऑप्शन।
चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? भावेश? यस सर। है ना? आंसर नहीं आया बच्चे? सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा सर, थोड़ा सा मतलब क्या लास्ट स्टेप तक आ गया था। क्या कंफ्यूजिंग है? व्हेन यू से थोड़ा, तो मुझे बताओ। मतलब इधर यू थर्ड नो स्टेप तक करेक्ट, लास्ट में नहीं आया सिर्फ सर। क्या चीज नहीं आई बताओ। मतलब M1R1 वो लास्ट में 15R + 3R क्यों आ रहा है वो नहीं समझ रहा सर, और Y4 आ गया सर। कुछ भी मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आप आंसर ला दो। पहली चीज, आपका जो सेंटर ऑफ मास है स्फीयर का, वो कहाँ लाया करेगा? वो 5R पर लाई करेगा। सेंटर मास ऑफ स्फीयर विल lie at its center, ये लिखो, है ना? दूसरी चीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन 3H/4 पर will lie at 3H/4 height from vertex, ये लिखो। ओके, अब यस सर। फिगर बनाओ। ये फिगर बनाया, ठीक है? यहां से मैंने लाइन खींची नीचे, ये ठीक। यस सर। मैं ब्लैक कलर से डिनोट करता हूँ, ये आ गया COM1 C1, करेक्ट? और Yes, यहाँ sir. आ गया C2. C2, राइट? यस ये सर। मेरा पॉइंट O है, हाँ राइट? मुझे ये दे रखा है 4R, 4R। है ना? यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होता है? 3H/4, हाँ राइट? तो 3 हाँ इंटू सर, मैंने नीचे से कंसीडर किया इसलिए गलत होगा सर। 3/4 इंटू 4R हाँ करेक्ट इक्वल टू वॉट? 3R। 3R। हाँ हाँ अभी आपके थ्रू मैं सबको समझा रहा हूँ, तो अब बस आप इस पे ध्यान दो। ये यस बात सर। समझ में आई? यस सर। ऊपर से 3R हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? R आ गया। R आ गया सर। ये डिस्टेंस R है ही, हाँ करेक्ट? यस तो सर। अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं, इफ आई अज्यूम दिस एज y axis and this as x axis, y x, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, अगर मैं लिखूंगा तो 0,5R, क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हाँ और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,R, R। करेक्ट? यस सर। But now there's one more important thing that is given in the question. Density of material of solid sphere is 12 times that of solid cone. ये भी important है, डेंसिटी में भी फर्क है। तो अगर कोन की डेंसिटी रो है, तो सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी कितनी है? 12 टाइम्स ऑफ रो है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, क्योंकि मास लिखना पड़ेगा ना, तो मास लिखने में हमें ये यूज होंगी चीजें, राइट? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ स्फीयर कितना है? या सॉरी, 12 टाइम दे रखा है ना,
ऑफ दैट सॉलिड कोन, करेक्ट? Yes, तो sir. मुझे क्या लिख सकता हूँ? स्टार पॉइंट, लेट डेंसिटी ऑफ सॉलिड कोन be equal to rho. So this implies density of solid sphere will be 12 times of rho, right? Yes, sir. है ना? तो मास ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, Yes, sir. है ना? Hmm. ये मास ऑफ स्फीयर नहीं होगा, मास ऑफ सॉलिड स्फीयर होगा, करेक्ट? Yes, sir. अगर यही हॉलो स्फीयर होता तो डेंसिटी इनटू एरिया होता वो, फिर उस हाँ. केस में हम हमारी जो डेंसिटी होती है वो सरफेस डेंसिटी होती। डिफरेंस Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, है sir. ना? 12 रो इनटू दिस डेंसिटी, करेक्ट? Yes, सो sir. 12 रो इनटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई I आर cube. क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस तो आर ही दे रखा है, Yes, sir. है ना? तो ये आपका कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 4 16 rho pi r cube. रो पाई आर R क्यूब, cube. दैट इज द मास, Yes, है sir. ना? हाँ. मास ऑफ सॉलिड कोन, Cone. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, 1/3 pi r cube. है ना? Yes, sir. तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1/3 पाई R आर square h. स्क्वायर, एच की जगह डालूंगा 4r, हाँ. हाइट, करेक्ट? Yes, sir. तो ये आ गया कितना? 4 रो पाई आर क्यूब बाय 3, 3. करेक्ट? Yes, sir. है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है, बस ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, तो वाई सी एम कितना आ जाएगा? m1y1 प्लस M2 m2y2 बाय M1 plus M2. m1 प्लस m2। सो m1 अगर मैं स्फीयर को मान लेता हूँ, तो सॉलिड स्फीयर को, तो 16 रो पाई आर क्यूब, और Yes, उसका y कोऑर्डिनेट है 5r, yes, sir. है ना? 4/3 रो पाई आर क्यूब, है ना? और इसका कोऑर्डिनेट है r बाय व्हाट? 16 रो rho पाई आर pi क्यूब r cube प्लस 4/3 by 3 रो rho pi r पाई cube. आर क्यूब, करेक्ट? Yes, sir. अपन न्यूमरेटर में रो पाई आर रेज टू पावर 4 कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा 16 इंटू 5 इज 80 प्लस 4/3, Yes, sir. और डिनोमिनेटर में भी रो पाई आर क्यूब कॉमन, 16 प्लस 4/3, 4/3. Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. या पावर 1 बचेगा, तो आर ये कितना आएगा? 244/3, राइट? अपॉन 48, 52 52. 3, करेक्ट? Yes, sir. मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? नहीं सर, दिख नहीं रही। एक सेकंड, कैलकुलेशन में कुछ तो, हाँ हेमंत कुछ कैलकुलेशन एरर किया है क्या? सर उधर 12 नहीं मल्टीप्लाई किया डेंसिटी के साथ, जो 12 टाइम्स है ना उधर। किधर? सर जो सॉलिड का जो मास है वो 12 टाइम्स है ना। हाँ तो 12 रो यूज किया है ना मैंने, 16 है सर। तो फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ सर राइट है, मैंने एरर किया है। 214 है सर,
मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? कौन का रेडियस 2r दिया है, दैट इज करेक्ट। रेडियस 2r नहीं दिया यार, डायमीटर दे रखा है 2r। वेट, मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर किया, बाकी सब ठीक है। वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका रेडियस 2r दिया है कौन का, यहाँ पे गड़बड़ करी है मैंने। भावेश, यस सर। इस जगह गड़बड़ करी है। कौन का रेडियस 2r दिया है, हाँ रेडियस वो देखा नहीं था मैंने, यहाँ पे देखो कौन का, राइट। तो यस इसको सर। अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16/3 यस सर। रो पाई आर क्यूब आ जाएगा, राइट। यस सर। तो है ना, इसको 16/3 से रिप्लेस करना है हर जगह, राइट। यस सर। 16/3 तो एक मिनट, तो ये कितना आएगा न्यूमरेटर में 256/3 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 64 आ जाएगा। आ गया ना आंसर? यस सर। 4r। हाँ सर सर समझ गया। समझा? यस सर समझ गया, थैंक्स सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। बोलो यश। हेलो सर। सर सर मुझे फर्स्ट स्टेप में डाउट है सर, वो कोऑर्डिनेट्स 0,5r और 0,r कैसे ढूंढे? इसका सेंटर पे रहेगा। यस सर। तो सेंटर पे मतलब ये r होगा। यस। तो ये 4r है, तो यहाँ से 5r हो जाएगा। यस सर। और ये यहाँ पर होगा, ये 3h/4 हाइट होगी, तो 4r का 3h/4 मतलब ये 3r होगा, तो ये कितना होगा, r हो जाएगा। सर वो 3h/4 कैसे आया? ये नोट्स में मतलब आपको जो रीड करने को कहा था वो रीड करते ना ढंग से। सॉलिड कोन याद नहीं है तो अभी एक बार के लिए पीछे देख सकते हो आप। सॉलिड कोन का ये बताया था, सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का 3h/4 होता है फ्रॉम द वर्टेक्स। ओके सर। सर मतलब ये जो वैल्यूज है डायरेक्ट लर्न कर लेनी क्या सर? हाँ, पर्टिकुलर आप एग्जांपल्स लेक्चर में के नहीं हो लिए? क्या, मैंने बोला ही था कि आपको याद ही करनी है। मैं आपको टेबल भेज दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से पहले मिल जाएगा आपको। ओके। यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो बच्चों।
ये अगर ओम आपने आंसर दिया है वापस लिख दो यार, आपके 2 आंसर्स हैं। हाँ, दैट इज करेक्ट। इंजेक्शन लगेगा बेटा। हाँ हंसल, आंसर सही है। L by 8 on x-axis where it is bent. No. आंसर तो इनमें से ही आएगा ना हिमांग? नहीं वीरती, ताहिर सही है, हेमंत सही है। लास्ट 1 मिनट। That's the answer.
ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? दुबे जी। यस सर। वन सेकेंड, क्या सोचा आपने, कैसे करेंगे? सर ये दोनों का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा ये दोनों लाइन पे, फिर फिर उसके बाद क्या करना है वो मुझे समझा नहीं। सॉल्व करना है, उसके बाद दिमाग लगा के। वी वी शेप देखा है आपने? ये हाँ एक लाइन, ये एक लाइन, ये वी बन गया। यस सर। अ वायर ऑफ लेंथ एल, ये लेंथ कितनी है? ये पॉइंट ए है। यस सर। सर ये ये एजेस लेंथ के कितनी बीच में होगी? रहेगा ना? ये लेंथ कितनी रहेगी? जल्दी L। बोलो। दिमाग दे रहे थे भगवान, तब आप क्या कर रहे थे? अच्छा ये सर, हाँ समझ गया। L/2, क्या समझ गए? राइट? नहीं सर मैंने देखा नहीं था। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं देख रहे तो आप कर क्या रहे हो? क्या है ना, ये लेंथ L/2, ये भी लेंथ L/2, करेक्ट? यस सर। अगर मैं इसको एक रॉड ले लूं, रॉड 1, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा? COM1। डिस्टेंस कितना होगा? L/4। यस सर। करेक्ट? यस सर। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास 2 कहाँ लाया करेगा? L/4। L/4। राइट? अगर मैं दिमाग लगा सकता हूँ थोड़ा बहुत, तो ये मेरी बन जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ यस सर। ऊपर और नीचे आइडेंटिकल है, करेक्ट? यस सर। इसके ऊपर लाया करेगा। हाँ सर। तो ये आ गया मेरा COM फाइनल, करेक्ट? ये एंगल कितना दे यस रखा सर। है? 60 अरे 30 डिग्री, करेक्ट? तो जिस हाँ लाइन को सर। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी x L/4। अपॉन L/4 इज इक्वल्स टू cos 30। तो x आ गया मेरा कितना? L/4 L cos 30। √3/8। हाँ सर। ये है शॉर्टेस्ट वे टू डू इट। दूसरा कौन सा वे? दूसरा तरीका, फिर आप मास निकालो, पूरे का मास m ले लेते आप, है ना? यस सर। और फिर यहाँ लिखते हैं आप m/2 मास, उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर m/2 मास उसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, टेकिंग दिस एज ओरिजिन, राइट? फिर यस m1y1 सर। प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो XUM YCUM आता है वहां से, तो हाँ निकल सर। के हाँ वो वापस वहीं आता। समझ में आ रही है बात? समझ गया सर। ये दिमाग लगाने वाला मेथड है, जहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज किया, फटाफट डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा करोगे। ये दोनों क्वेश्चन तो मैं आपको एज ए होमवर्क कराना चाह रहा हूं। क्वेश्चन 1 ही कर लो यार। यार आप पहले पूछ लिया करो ना डाउट्स, मैसेज लिख रहे हो अब। यश, रेज हैंड तो करो एटलीस्ट बच्चे। रैंडम मैसेजेस लिखोगे, मेरे सामने 4 स्क्रीन खुले हैं, 4 विंडो खुले हुए हैं अलग अलग। नेट प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? L/2 कैसा है? रॉड का कहाँ पे लाया करता है? सेंटर पे लाया करता है रॉड के। और टोटल लेंथ L था, तो V के शेप में दोनों पार्ट्स में L/2 हो जाएगा। वायर की लेंथ L थी, तो ये लेंथ L/2 और ये भी L/2।
आई क्या बात समझ में? बोलो। ओके ओम सही है, अनुज सही है, अरिंजय सही है, हर्ष सही है, ताहिर सही है, हर्ष कुलकर्णी सही है। आदित्य आंसर दो, आप जैसे आंसर दे दो वैसा नहीं आएगा। वापस आंसर दो। ये यश ऐसा आंसर देने से कोई फायदा नहीं है ना, आप जो कह रहे हो सेंट्रॉइड है, ऑप्शन ही नहीं है सेंट्रॉइड तो यहाँ पर। निशिम सही है, सैमी सही है, आंसर इज बी ऑप्शन। क्रिश सही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रेज हैंड कर दो, किसको डिस्कस करना है, कौन करेगा डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1? जल्दी रेज हैंड करो। यश माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। हाँ, यहाँ पे 3 रॉड्स दे रखी है, तो रॉड का कहाँ लाया करता है? उसके सेंटर पे। यस सर। तो m मास लाया करेगा कहाँ पे? 0, a/2।
यहाँ पे m मास लाई करेगा a/2 कॉमा 0, यहाँ पे m मास लाई करेगा, इसकी आधी लेंथ कितनी होगी, a√2/2 होगी। यस सर। करेक्ट। यस। तो आप इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। फिर उसके बाद तो m1 m1x1 plus m2x2 plus m3x3 अपॉन m1 plus m2 plus m3, सेम वे में m1y1 plus m2y2 plus m3y3 अपॉन m1 plus m2 plus m3। आई क्या बात समझ में? और ये a√2/2 क्यों हुआ, ये समझ में आया? माइक ऑफ कर दिया क्या? यश यस हाँ सर, वो बच्चे, हाइपोटेन्यूज का है ना सर, हाफ ट्रायंगल। होगा। यस सर। राइट। किसी Yes. बच्चे को कोई डाउट? ओके यहाँ तक क्लियर है? यस अच्छा सर। आप, ठीक है, आप लोगों का कल का जो डिस्कशन कैंसिल हुआ है, ये मैं किसी और दिन रख सकता हूँ, फ्राइडे में, सैटरडे में, पॉसिबल है बच्चों? आप यस लोग, सर। आपका किसी दिन डिस्कशन ना हो, डाउट्स ना हो, फ्राइडे के आपके रेगुलर डाउट्स नहीं है क्या फ्राइडे को? वन सेकंड, 1 मिनट रुकना बच्चों, मैं आप लोगों को परमिशन दे देता हूँ। म्यूट नाउ। हाँ मुझे बताओ क्या है आप लोगों का शेड्यूल फ्राइडे का? 8-9 है ना? फ्राइडे को तो आपके डाउट्स लगे हुए हैं। फ्राइडे को मॉर्निंग में आपके लेक्चर्स नहीं है ना? फ्राइडे को मैं मॉर्निंग में ले सकता हूँ इफ इट्स ओके विद यू। कॉलेज है, ओके। हमारे फिजिकल लेक्चर्स हैं जलगांव, ओके। सैटरडे को ले लेता हूँ मैं शाम को, सैटरडे फ्री हो आप लोग? अरे सैटरडे को वो केवीपीवाई वगैरह तो नहीं होगा? थर्सडे शाम को भी चलेगा ना? आज क्या है, आज वेडनेसडे है। हाँ कल शाम को रख लेते हैं, दैट वर्क्स वेल, ठीक है। कल शाम को डिस्कशन रखते हैं, या संडे वनडे का आप लोगों का वो केवीपीवाई और वो सब चलता है, ठीक है। कल शाम को रखते हैं डिस्कशन, मैं टाइमिंग वगैरह भी आपको बता देता हूँ। मैं कल थोड़ा सा लंबा डिस्कशन रखूंगा, तो कल मैं बुकलेट का काफी सारा पार्ट डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद एचसीवी। 2.5-3 घंटे का लेक्चर रखूंगा, तो उसमें एक साथ काफी सारी चीजें कवर कर दूंगा, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी का इंपॉर्टेंट डिस्कशन बाकी है, तो वो कल ही है ना, थर्सडे, हाँ कल अपन कंप्लीट कर लेंगे। किसी को कुछ और बोलना है बच्चों? बोलो ताहिर। सर आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मतलब वो डायरेक्टली दोनों सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन कैसे कर लिया, दोनों वायर को, और उस पे जो एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसको ही सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री से? सर फिर भी वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कहाँ भी सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता ना? मतलब ये कह रहे हो ना आप इस क्वेश्चन का? हाँ सर। ये हाँ V सर। है, तो ये तो कंफर्म है कि ये बीच में ही लाया करना चाहिए। यस सर। ये 30 और ये 30, तो यहीं पे लाया करेगा। हाँ सर। अब एक यहाँ लाया कर रहा है, तो नीचे वाले का भी, नीचे वाला थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो वो यहाँ लाया करेगा, और दोनों को ज्वाइन करूंगा तो यहीं लाया करेगा। तो सर मतलब जरूरी थोड़ी नहीं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? मतलब वो दोनों सिमेट्री, हाँ मतलब सिमेट्री है ना, हाँ समझ सर। रहे हो? हाँ सर। वैसा, राइट? तो मतलब अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कहाँ भी कर सकते हो ऐसा? एग्जैक्टली, वो तो लेक्चर 1 में वही तो पढ़ाया था।
सिमेट्री का क्या फायदा है? यही तो फायदा है, राइट? ओके किसी को कुछ और बोलना है बच्चों? आई डोंट थिंक सो। सो दैट्स इट। फैज, ये आपके जो मैसेज आए बाय सर लिखा है उसके आगे के इमोजीज नहीं दिख रहे। एनीवेज ठीक है,